महागणाधिपते नमः। श्री गुरुदेवाय नमः एवं समस्त भक्तजन और महानुभावों को मेरा सादर वंदन एवं प्रणाम। तो आज हम इस नई वीडियो के माध्यम से सुनेंगे भगवान भोलेनाथ पर जो हम वील पत्र चढ़ाते हैं, वो वील पत्र की महिमा की क्या है, उस वील पत्र को चढ़ाने का महत्व। आज हम वील पत्र चढ़ाते तो हैं, परंतु उसके महत्व का वर्णन या तो हमें नहीं आता, या हम जानना नहीं चाहते, या हमने कभी प्रयत्न नहीं किए। तो आइए आज जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जो ये महिमा वर्णन है, बेलपत्र चढ़ाने का एक अनोखा सा संकल्प है, वो क्यों लेते हैं और क्या है उसका महत्व। तो चलिए अब चलते हैं कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पण करने चाहिए। सर्वप्रथम माना जाता है, हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान शिव ने हलाहल का ग्रहण किया था। तो उस समय से बेलपत्र को जोड़ा जाए तो भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क को ठंडक पहुंचाने के लिए भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पण किए जाते हैं। हम सदैव भगवान भोलेनाथ पे बेलपत्र उल्टा ही चढ़ाते हैं। क्यों? क्या कारण है? वैसे बेलपत्र चढ़ाना कई तरह से है, जैसे राम नाम लिखकर, और कई लोग उन्हें बिना कुछ लिखे चढ़ाते हैं। तो जब हम राम नाम लिखते हैं बेलपत्र पे, तो उसका एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि हमारी रामायण में एक चौपाई लिखी है कि शिवद्रोही ममो नाथ कहावो, और जे नर मोहे सपने हूँ नहीं भावो। अर्थात भगवान राम ने कहा है कि जो शिव का द्रोही हो और मेरा नाथ कहलाए, वो नर मुझे मेरे सपने में भी पसंद नहीं है। ऐसा भगवान श्री राम ने कहा है तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के अंदर। फिर देखिए, कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। कैसे, क्यों हम ऐसा बोलते हैं? तो इस कथन के पीछे जो सार्वभौमिक सत्य कारण है, वह है कि जब राम सेतु का निर्माण किया गया था, तो भगवान श्री राम ने एक पत्थर समुद्र में डाला, वह डूब गया। परंतु जब नल और नील ने राम राम लिखकर वो पत्थर समुद्र में डाले, तो वे पत्थर तैर गए थे। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अब जब भी भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास के अंदर बेलपत्र अर्पण करें, तो राम नाम लिखकर ही करें, बड़ा आनंद आएगा। कहते हैं बेल वृक्ष अगर घर में हो तो वह घर में वैभव और माँ लक्ष्मी का निवास होता है। ये कई मान्यताओं के अनुसार और कई ग्रंथों के अनुसार कथन अलग अलग हो सकते हैं, परंतु यह एक सार्वभौमिक सत्य है। परंतु एक बात सदैव याद रखें कि जब भी भगवान भोलेनाथ को आप बेलपत्र चढ़ाएं, तो आप अपने अंगूठे, अनामिका और मध्यमा, इन तीनों को ही उपयोग में लें। दूसरी चीज, बेलपत्र 3 पत्तों का होता है, जिसमें कटा पठा जो पत्ते होते हैं वो
हम भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाते। इसलिए सदैव याद रखें कि बेलपत्र कहीं से कटा फटा ना हो। और यह बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता। अगर किसी ने चढ़ा दिया है, हमारे पास नहीं है, तो हम उसे धोकर साफ कर कर और वापस भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम बेलपत्र सिर्फ श्रावण मास में ही चढ़ाएं। जब भी हम सोमवार की पूजा करें तो अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और वहाँ बेलपत्र ना चढ़ाएं तो माना जाता है कि वह पूजा अधूरी रहती है। इसलिए इन चीज़ों का सदैव ध्यान रखें। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चैत्रदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्र श्री शिवा अर्पणम। कि जिसके 3 दल हैं, 3 गुण हैं, 3 नेत्र हैं, उन भगवान भोलेनाथ पर एक बेलपत्र चढ़ाने का अर्थ है कि अपने 3 जन्मों के पापों का नाश करना। मतलब आपने भगवान भोलेनाथ पे बेलपत्र चढ़ाया है राम नाम लिखकर, तो उसका अर्थ यही हुआ सीधा सीधा कि आपने अपने 3 जन्म के पापों का नाश कर लिया है। और दूसरे ग्रंथ कहते हैं कि काशी च नवासी नाम काल भैरव पूजन कोटि कन्या महादानम बेलपत्र श्री शिवा अर्पणम। अर्थात काशी च नवासी नाम, काशी में निवास करने वाले काल भैरव पूजनम, जिन्हें स्वयं काल और भैरव पूजते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र चढ़ाने का अर्थ है कोटि कन्या महादानम, अर्थात 1 करोड़ कन्याओं का दान करना और भगवान भोलेनाथ पर एक बेलपत्र चढ़ाना बराबर है। और कहते हैं कि दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम च पापनाशनम अघोर पाप संहारम बेलपत्र श्री शिवा अर्पणम। कि जिसके दर्शन मात्र से और स्पर्श मात्र से पता नहीं कितने पापों का नाश हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ पे बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और इनका महत्व जो मैंने आज आपको बताया है इसको ध्यान में रखें और भगवान भोलेनाथ की भक्ति का आनंद लें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, यह बेलपत्र एक ऐसी औषधि है जिसके बारे में कई लोगों को ज्ञात नहीं है। तो जब आप कब्ज या गैस की बीमारी से बहुत परेशान हो तो सुबह शाम एक बेलपत्र का सेवन करें। 1 दिन के अंदर आपकी गैस और कब्ज दूर। जब आपके मुंह में छाले हों तभी आप बेलपत्र का सेवन करें। बेलपत्र ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जिसका निवारण है, परंतु हम इन सब से अवज्ञ हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले संवाद को लेकर। तब तक के लिए जय जय श्री महाकाल।